एक और झारखंड की वर्तमान सरकार निवेशकों को आकर्षित करने के लिए ग्लोबल समिट करवा रही है। उसके बाद भी निवेशक राज्य में निवेश करने को परहेज कर रहे हैं, जिसके कारण राज्य के लोगों का पलायन लगातार हो रहा है। और दूसरी ओर पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के कार्यकाल में झारखंड में जो निवेशक ने निवेश किया था, उनके परियोजनाओं पर अब ग्रहण लगता दिखाई दे रहा है। लोगदा फैक्ट्री का निर्माण यहाँ के तत्कालीन मुख्यमंत्री उस समय के रघुवर दास जी करवाए थे, बेरोजगारी दूर करने के लिए। युवा युवतियों को यहाँ पर काफ़ी सबको रोजगार मिलता, लेकिन बंद होने का कारण झारखंड मुक्ति मोर्चा का भी जो सरकार है हेमंत सोरेन के नेतृत्व में, इन्हीं का गलत पॉलिसी के चलते ये फैक्ट्री का काम रुक गया है। चारों ओर एरिया में मायूसी छा गया है। हमारे अगल बगल के करीब 2000 लेडीज़ लोग ट्रेनिंग लेके बैठी हुई है नौकरी का आस में, लेकिन ये सरकार के कारण बंद है और ये बहुत दुखद बात है हम लोग के लिए। क्या उम्मीद लग रहा है कि इसका निर्माण फिर हो पाएगा या नहीं? इसका निर्माण होगा जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, तो सबको उम्मीद है कि निर्माण हो जाएगा। लगुना फैक्ट्री बंद है, निर्माण से पहले निर्माण भी नहीं हुआ, क्यों निर्माण बंद है और क्या कारण है इसके? कारण तो ऐसा था कि हाँ कोरोना था। अब कोरोना तो ख़त्म हो चुका है, लेकिन है कि अभी तक बहुत तरह से आते हैं, देख के चले जाते हैं और सब कुछ सुनवाई दिख नहीं रहा है। और लगुना क्लोथिंग बंद ही दिख रहा है। और हेमंत सरकार पता नहीं क्या कर रहे हैं, उन्हीं के वजह से सुनते हैं कि खुल नहीं रहा। खोल के गए, उनको चाहिए था कि खुला है तो उसको बंद चालू करवा दें। ऐसा एक उतना गरीबी क्षेत्र है, यहाँ पे तरह का रोजगार मिलेगा। सब बहन लोग, माँ लोग सब बैठी हुई है, लड़की लोग सब बैठी हुई है। क्या छोटा बच्चा को छोड़ के गए ट्रेनिंग की, हम लोग आगे जाकर रोजगार मिलेगा, लेकिन हम सब कुछ नहीं। क्या लग रहा है कि सरकार विद्वेष का भावना से काम करेगी? रघुवर सरकार का था तो हम क्या बनाएंगे? वही तो दिख रहा है, वैसे ही तो हम खोल रहे हैं कि वैसे ही है ही, उन्हीं का हाथ है इसमें नहीं खोलने का। तो पूरा पब्लिक बोल रहा है, हम लोग भी बोल रहे हैं। अगर वैसा रहता, उनका अच्छा भावना रहता तो खुलता ना, वैसा तो दिख नहीं रहा है। जो फैक्ट्री बन रहा था बंद हो गया क्या? फैक्ट्री बंद हो गया तो सबका रोजगार मैंने बच गया। और बैठने के बाद तो भाई बाल बुतरू छोट के ट्रेनिंग गेल है बच्चा सब, अच्छी बहू सब, तो बहू सबके कोई फायदा नहीं है। अब बुढ़िया आदमी हम घर में संभालते हैं, बच्चा सबके स्कूल भेजते हैं। हम कहीं कोई भाई होते तो कोई भी दिन आसरा है, हम लोग भी आसरा है बुढ़ापा करने आ रही है, नए जान है बनाने। उसका उद्घाटन कौन करवाया था? रघुवर दास। और अभी किसका सरकार है? अब तो हेमंत सोरेन। तो बनाना चाहिए ना, क्या लग रहा है? बनाना तो चाहिए, मगर नहीं चाहते हैं पब्लिक क्यों? पब्लिक के चाहे तब नहीं, पब्लिक के नहीं चाह रहे हैं। बदमाश के चलते बेईमान अपना बाल बच्चा देखते हैं, दूसरा को नहीं देखते हैं। बाल बच्चे भाई ठीक है, यहाँ गरीब तो देश है, ये है नागपुर है तो गरीबी देश है, मगर नहीं चाह रहे हैं। इसको ना तो लेती मगर नहीं चाहे लाल है। रांची के बुढ़मू स्थित चकमे में लगुना टेक्सटाइल प्लांट का शिलान्यास करने के बाद जब सरकार बदली, तब इसकी बदहाली शुरू हो गई और इसका खामियाजा यहाँ के बेरोजगार युवकों को भुगतना पड़ा। 2019 में रघुवर दास ने करोड़ों रुपए की लागत से बनाने वाले टेक्सटाइल फैक्ट्री का शिलान्यास किया था। उसकी क्या स्थिति है, उसका क्या जायजा लिया हमारे रांची संवाददाता कुमार कामेश ने। झारखंड में वर्तमान में हेमंत सोरेन की अगुवाई में झारखंड की सत्ता जो है उनके हाथों में है। और झारखंड में जिस तरह से हेमंत सोरेन की सरकार बनी थी, उससे पहले जो चुनावी वायदे किए गए थे, उन वायदों में सबसे पहली प्राथमिकता थी कि यहाँ के लोगों को, यहाँ के युवाओं को, लगभग 5 लाख युवाओं को प्रति वर्ष नौकरी देने की बात की गई थी। नौकरी देने की बात तो छोड़ दी जाए, आज जो राज्य की स्थिति है उसमें जो है वर्तमान सरकार लगातार अपने आप को घिरी समझ रही है। चाहे अगर बात की जाए होमगार्ड जवानों की, सहायक पुलिसकर्मियों की या टेट पास शिक्षकों की, इन सारे मुद्दों को अगर दरकिनार कर दिया जाए तो पूरी तरह से जो वर्तमान सरकार है वो पूरी तरह से रोजगार के मुद्दे पे विफल है। क्योंकि आप चारों तरफ देख सकते हैं कि आए दिन जो है राजधानी रांची के साथ साथ कई जिलों में रोजगार को लेकर जो है युवा आंदोलन कर रहे हैं। कई निबंध कर्मी हैं जो अपने को अस्थायीकरण की मांग को लेकर आंदोलनरत है। वहीं अगर दूसरी तरफ बात की जाए तो एक और जो है वर्तमान हेमंत सोरेन सरकार जो है अपने रोजगार के मुद्दे पे जहां विफल है, वहीं अगर 2014 में
में सत्ता पे काबिज हुई थी रघुवर सरकार। रघुवर दास की अगर बात की जाए तो उनका कार्यकाल काफ़ी सफल हुआ था और वह यहाँ के युवाओं को अपने रोजगार से जोड़ने के लिए कई ऐसी फैक्ट्रियों का निर्माण करवाना चाहते थे जिससे झारखंड जो है एक हब बन सके और यहाँ के युवा जो बाहर रोजगार की तलाश में पलायन कर रहे थे उनका पलायन रुक सके। इसी क्रम में जो था रांची के बुरू प्रखंड अंतर्गत चकमे गांव में बन रहा लगुना वस्त्र फैक्ट्री का उद्घाटन जो है वर्ष 2019 में किया गया था। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यही लगुना वस्त्र फैक्ट्री है जिसका उद्घाटन जो है माननीय मुख्यमंत्री रघुवर दास जो है जिनके कार्यकाल में किया गया था। और उनके कार्यकाल में जिस तरह से इस फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया था उस फैक्ट्री का उद्घाटन में उन्होंने उस समय उम्मीद जताई थी कि यहाँ के लगभग 20,000 युवाओं को जो है रघुवर सरकार जो है रोजगार से जोड़ेगी, सीधे रोजगार से जोड़ेगी। इसके साथ साथ 3 अन्य फैक्ट्रियों का भी उद्घाटन जो है रघुवर दास ने किया था। लेकिन अब जो वर्तमान परिस्थिति देख रहे हैं, इस परिस्थितियों से आप साफ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से इस फैक्ट्री की जो आधारशिला रखी गई थी, इस आधारशिला में जो है आधारशिला तो आप देख रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो है यह सरकार की विद्वेष की भावना कही जाए या सरकार की वर्तमान सरकार और जो पिछली सरकार की अंतर्द्वंदता की बात की जाए, जिसके परिणाम जो है तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि कैसे तस्वीरों में ये परिस्थितियां बता रही है, ये कहानी चीख चीख कर कह रही है कि कैसे रघुवर दास सरकार ने यहाँ के युवाओं को रोज़गार से जोड़ने की जो बात कही थी, यहाँ के युवाओं को रोज़गार देने की बात कही गई थी, उसका सीधा नज़ारा आप देख सकते हैं कि ये तस्वीर बयां कर रही है कि इन तस्वीरों में किस तरह अपनी बदहाली का कहानी जो है खुलने से पहले ही ये जो है मरणासन पे चला गया है। परिणाम जो है तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि कैसे तस्वीरों में ये परिस्थितियां बता रही है, ये कहानी चीख चीख कर कह रही है कि कैसे रघुवर दास सरकार ने यहाँ के युवाओं को रोज़गार से जोड़ने की जो बात कही थी, यहाँ के युवाओं को रोज़गार देने की बात कही गई थी, उसका सीधा नज़ारा आप देख सकते हैं कि ये तस्वीर बयां कर रही है कि इन तस्वीरों में किस तरह अपनी बदहाली का कहानी जो है खुलने से पहले ही ये जो है मरणासन पे चला गया है। रघुवर दास ने इस फैक्ट्री का उद्घाटन इस उम्मीद से किया था कि यहाँ के जो युवा हैं वो यहाँ के कपड़े उद्योग के रूप में जो यहाँ का जो हब बनेगा उसके साथ जुड़ेंगे और जुड़कर राज्य की जो विकास की कहानी है उसको लिखेंगे। लेकिन आप तस्वीर में साफ देख सकते हैं कि इसकी स्थिति बदहाल होती जा रही है। उस समय की अगर बात की जाए तो जिस तरह से हेमंत सोरेन दास की सरकार और रघुवर दास की अगर बात की जाए, दोनों सरकार की अगर तुलना की जाए तो उस समय रघुवर दास ने साफ स्पष्ट किया था कि सरकार की नीति और नीयत दोनों अच्छी है। सरकार की यह कुशल मानव संसाधन है, इसके बदौलत झारखंड में निवेश आ रहे हैं। रघुवर दास का यह कहना था। लेकिन वर्तमान में अगर बात की जाए तो एक और जो है हेमंत सोरेन सरकार जो है निवेशकों को आकर्षित करने के लिए कई तरह की पहल कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली में जाके ग्लोबल समिट कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो है जो निवेशक हैं वो झारखंड की ओर रुख नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में यह कहा जा सकता है कि झारखंड में निवेशक आना नहीं चाहते, और जब निवेशक आने चाहते तो यही वह तस्वीर है जिसके कारण जो है निवेशक झारखंड में आना नहीं चाहते, क्योंकि निवेश करने के बाद जो उनकी गाड़ी कमाई होती है, जो पूंजी होती है, वो पूरी तरह से फंस गई है। तो ऐसे में सरकार जो है विद्वेष की भावना छोड़कर यहाँ के युवाओं को रोजगार देने की जो बात कहती है, ऐसे फैक्ट्री जो उद्घाटन के बाद जो है अपने जीर्णोद्धार के बाद जो है फिर से खड़ा होना चाहते हैं, इस पे सरकार जो है सकारात्मक रूप अपनाए, चाहे वो वर्तमान में हेमंत सोरेन की अगुवाई वाली सरकार हो या जो रघुवर दास की सरकार, किसी भी सरकार रहे, किसी भी फैक्ट्री या किसी भी व्यवसायी के साथ अच्छा व्यवहार करे, तो आने वाले दिनों में यह हो सकता है कि जो निवेशक हैं झारखंड की ओर आकर्षित होंगे। वरना ये जो परिस्थितियां हैं, ये अगर ऐसी ही परिस्थितियां रहेगी तो झारखंड में निवेशक जो हैं आने से कतराएंगे और कहीं ना कहीं इसका खामियाजा जो है यहाँ के युवाओं को भुगतना